जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का एकलव्य ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग फिर मानव जनन का एक नया वीडियो देखते हैं जिसका नाम है, ये वीडियो है 7वां नंबर वीडियो, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे क्या रजो दर्शन और रजो निवृत्ति में अंतर, इसमें क्या अंतर होता है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए, जैसे कि हम पिछले वीडियो में देखे थे कि आखिर मासिक चक्र किसको कहते हैं। तो मासिक चक्र फीमेल में होता है, मादा में होता है, और दुनिया में 3 जीव है, बंदर, कपी और मनुष्य। तीनों जीव के मादा में होता है। चूँकि ये मानव जनन का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा कंसंट्रेशन हम लोग मानव पर ही रखेंगे, मनुष्य के बारे में ही पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए कि रजो दर्शन क्या है, रजो दर्शन और रजो निवृत्ति दोनों में अंतर क्या है, अक्सर परीक्षा में पूछता है और कंपटीशन के एग्ज़ाम में खास करके पूछ देता है कि मिनीपॉज किस उम्र में होता है, या ये जो मेनार्क है ये क्या है, इसके बारे में ऑब्जेक्टिव में पूछता है। और बिहार बोर्ड भी है, 12वीं का एग्ज़ाम हो या फिर 10th का जो जनन चैप्टर है, इसमें भी ऑब्जेक्टिव में इस क्वेश्चन को डालता है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर पहले शब्द को समझिए क्या है रजो दर्शन। रज का मतलब हम अभी तुरंत बताए थे एक पिछले वीडियो में कि ब्लड। रज का मतलब क्या हुआ, ब्लड। दर्शन, हम लोग भगवान का दर्शन करते हैं, मंदिर में जाते क्या होता है, भगवान का दर्शन करते हैं, मूर्ति का दर्शन करते हैं, कोई साधु महात्मा का दर्शन करता है, कोई मतलब दर्शन का मतलब होता है कि देखना, प्रकट हुआ उसको हम लोग देखते हैं, कहते हैं दर्शन हुआ, आज आपका दर्शन हुआ, मतलब देखना। सामान्य अर्थों में क्या इसका अर्थ होगा, देखना। तो ब्लड का दर्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि खून को देखना। तो फीमेल के शरीर में जो पीरियड होता है, मासिक चक्र होता है, जिसको एमसी कहते हैं, तो उसका पहला बार दर्शन कब होता है, पहला बार दर्शन कब होता है, तो किशोरावस्था में हम लोग पढ़े हैं, और पहले जो था वीडियो उसमें भी देखे थे, प्रूफ वीडियो में, कि जब यौवन का आरंभ होता है, जब जवानी की शुरुआत होती है। तो यौवन की आरंभ, जवानी का शुरुआत कब होगा लड़कियों में, लगभग 9 से 10 वर्ष की उम्र में, है ना। तो उस समय क्या होता है, जीवन में पहला बार पीरियड होता है, पहला बार एमसी होता है, मासिक धर्म होता है या माहवारी होता है, इसको जो कह लीजिए। तो जीवन में जो फर्स्ट बार जो पीरियड होगा उसी को क्या कहते हैं, रजो दर्शन कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में मेनार्क कहते हैं। यहाँ पे इसका स्पेलिंग होगा MENARCHE, और इसका उच्चारण क्या हुआ, मेनार्क। ठीक है। तो पहला बार जो पीरियड हुआ किसी लड़की के शरीर में, तो उसको क्या कहते हैं, मेनार्क। क्योंकि पहला बार खून दिखा है, उसके साथ ब्लीडिंग हुआ है। लेकिन लड़कों में भी इसी ढंग से होता है, जब वो लगभग 12-13 साल की उम्र में रहता है, तो पहला बार कभी न कभी तो उससे पेनिस से स्पर्म बाहर निकला होगा, है ना। तो पहला बार निकलता है तो उसका उसी ढंग से जैसे पुरुष में भी होता है कि स्पर्म पहला बार निकला तो समझ में नहीं आता क्या निकला, ये पेशाब है कि पानी है कि अंदर में कोई घाव हो गया है जिसके कारण ये चिपचिपा पदार्थ, गाढ़ा पदार्थ निकल रहा है। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, जो पिछले वीडियो में देखे थे। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि लड़कियों के शरीर में जो पहला बार पीरियड होता है, फर्स्ट एमसी, उसको क्या कहते हैं, रजो दर्शन कहते हैं, जो 9 से 10 साल में होता है। अब देखिए, तो पीरियड हुआ तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर अंडाणु परिपक्व होना शुरू हो गया, ओवम परिपक्व होना शुरू हो गया, अब वो माँ बनने के काबिल हो चुकी है। तो क्या लड़की पूरी जीवन माँ बन सकती है, उसकी शादी हो गई तो क्या वो 70 साल हो गई, 80 साल का उम्र हो गया, क्या उस समय माँ बन सकती है, तो इसका आंसर होगा नहीं। क्योंकि ये जो मासिक चक्र है, ये जो अंडाणु परिपक्व हो रहा है, एक खास उम्र तक ही होगा, और ये जो उम्र है ये 50 वर्ष है। 50 वर्ष जाते जाते क्या होता है, ये औसत आंकड़ा है, ऐसा नहीं है कि हर एक 50 साल की महिला में ये मेनोपॉज हो ही जाएगा, रजो निवृत्ति हो ही जाएगा, ऐसा नहीं। कोई 55 साल में भी माँ बन सकती है। किसी के ऐसा भी देखने को मिला है कि दुनिया में कुछ ऐसी भी महिलाएं जो 60 साल में माँ बनी है। चूँकि ये औसत होता है कि 1000 व्यक्ति का लिया, 1 लाख व्यक्ति पर औसत आंकड़ा निकाल के दे दिया जी 50 साल है। लेकिन ज़्यादातर में 50 साल में क्या होता है कि मेनोपॉज आ जाता है। मेनोपॉज का मतलब है कि पीरियड का आना बंद हो गया, मतलब एमसी, मासिक चक्र हमेशा के लिए बंद हो गया, है ना। एक बंद होता है जब प्रेग्नेंट हो जाती है, जब गर्भवती हो जाती है, तब बंद होता है पीरियड। और जब हमेशा के लिए हो जाएगा तो उसको कहेंगे रजो निवृत्ति। रज का मतलब जैसे हुआ ब्लड, है ना,
निवृत्त होना नहीं कहते, इस काम से निवृत्त हो गए मतलब काम मेरा समाप्त हो गया। जैसे परीक्षा चल रही कहते परीक्षा निवृत्त हो गया मतलब परीक्षा समाप्त हो गया। या कोई काम में कुछ दिनों से लगे हुए कहते हैं चलो इस काम को आज निवृत्त कर दिए मतलब वो काम समाप्त हो गया। उसी ढंग से महिलाओं के शरीर से जो ब्लीडिंग हो रहा था, जो पीरियड हो रहा था, जो एमसी हो रहा था, वो अब निवृत्त हो गया मतलब ख़त्म हो गया। तो शाब्दिक अर्थ वही हुआ जो ब्लड का आना बंद हो गया। इसका मतलब क्या है कि अब उसमें अंडाणु परिपक्व नहीं हो रहा है। जब अंडाणु ही नहीं बन रहा तो शुक्राणु जाके क्या करेगा? शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होगा। लेकिन शुक्राणु अगर मान लीजिए कि किसी में मीनोपॉज हो गया, किसी महिला में उसमें अंडाणु बनना बंद हो गया, उसके बाद अगर स्पर्म वहाँ पे जाता है, इसका मतलब है कि वो किसी पुरुष के साथ शारीरिक संपर्क बनाती है और स्पर्म वहाँ पे जाता है तो फिर बच्चा पैदा नहीं होगा। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलेगा तभी संतान की उत्पत्ति होगी, तभी शिशु का निर्माण होगा। तो आप लोग अगर मोटे तौर पर देखें तो क्या समझे कि कोई लड़की है, उसके जीवन में जो पहला बार जो पीरियड होगा, फर्स्ट पीरियड इन लाइफ, जो शुरुआत होगा स्टार्टिंग में, उसको कहते हैं कौन चीज़? रजोदर्शन या मेनार्क। और जब जीवन में पीरियड बंद हो जाएगा लास्ट टाइम में, मतलब लगभग 50 वर्ष की उम्र में जब पीरियड बंद हो जाएगा तो उसको मीनोपॉज कहते हैं या रजो निवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई लड़की 9 से 10 साल से लेकर और 50 साल की उम्र तक ही माँ बन सकती है। अगर मतलब 9 या इसको हम लोग मोटे तौर पे 10 साल मान लें, इसको 50 साल मान लें, तो 10 साल की उम्र से लेकर और 50 साल की उम्र तक ही माँ बन सकती है। इसका मतलब है इसी उम्र में पीरियड होगा, इसी उम्र में अंडाणु परिपक्व होकर बाहर निकल रहा है, तो माँ बनने की क्षमता इसी उम्र में रहती है। ठीक है, 50 प्लस हुआ तो इसका मतलब है कि अंडाणु नहीं बन रहा था, माँ नहीं बन सकती है। लेकिन इसके विपरीत अगर पुरुष में देखें तो पुरुष में 50 साल के बाद भी, 65 साल 70 साल में भी देखते स्पर्म बाहर निकलता है। इसका मतलब है कि बाप बनने की क्षमता रहता है लड़कों में, भले लेट 2 साल बाद शुरू होता है लेकिन बाप बनने की क्षमता बाद तक रहता है, उसमें स्पर्म बाहर निकलता है शरीर से। तो स्पर्म का बनना और स्पर्म का पेनिस से बाहर निकलना वो बाद 50 साल के बाद भी जारी रहता है। लेकिन लड़कियों के केस में क्या है कि लगभग 10 साल से लेकर और 50 साल के बीच में ही पीरियड होता है। तो फर्स्ट पीरियड इन लाइफ रजोदर्शन कहलाएगा और लास्ट में क्या कहलाएगा? रजो निवृत्ति। पीरियड का पहला जो जीवन में होगा उसको रजोदर्शन और लास्ट पीरियड को क्या कहेंगे? रजो निवृत्ति। जब क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चा लोग को क्या लगता है कि अगर पूछ देते हैं कि अच्छा बताओ मेनार्क जो है कब होगा, जैसे ऑब्जेक्टिव में अगर दे देते हैं मेनार्क कब होगा, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में या फिर जीवन के पहले, तो उसको लगता है कि ये मिनार्च लगता है जैसे वो आवाज में जाता है, मिनार्च लगता है मार्च में, मतलब मार्च में जो पीरियड होता है उसी को मिनार्क कहते हैं। ऐसी बात नहीं है, ये कन्फ्यूजन है। पीरियड, फर्स्ट पीरियड को मेनार्क कहते हैं। तो आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लें और दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुमूल्य समय देकर आपने जो वीडियो देखा इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।